नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। झांसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ल ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के प्रेरणा स्रोत है। दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा पर आज देश चल रहा है। दीनदयाल उपाध्याय की सोच रही है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ मिले। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि दीनदयाल उपाध्याय को भारत रत्न मिले और उनके हत्यारों को भी पकड़ा जाए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद क्या है? देखिए, पहले तो दीनदयाल जी का स्वयं का जीवन एकात्म मानववाद का जीवन है। एक बात जरूर मैं सबको बधाई देते हुए, चूँकि एक महामानव की जयंती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, महामानव थे, महाविचारक थे और उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं मानव जीवन के लिए वो अद्भुत हैं, प्रेरणादायक हैं। अगर उनके बताए हुए रास्ते पर, जिसका आपने नाम लिया एकात्म मानववाद पर, दुनिया चलने लगे तो दुनिया की सारी अशांति मिट जाएगी और जो चारों तरफ असंतोष दिख रहा है ये पूरी की पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। जहाँ तक एकात्म मानववाद का सवाल है, वो उनका ये मानना है कि एक ऐसा तत्व है जो हर व्यक्ति में, हर एक में सामान्य दिखाई देता है, सब में दिखाई देता है। तो कहीं भी जैसे हमारा शरीर है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है, तो उनका ये कहना है कि इसी तरह राष्ट्र में भी आत्मा होती है, इसी तरह विश्व में भी आत्मा होती है। उन्होंने राष्ट्र की आत्मा को चिति कह के संबोधित किया है और उनका ये कहना है कि व्यक्ति जो है एक दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें आत्मा तो सबके ही अंदर है, हर प्राणी के अंदर आत्मा है और हर प्राणी में आत्मा है, वो एकात्म तत्व है, परमात्मा का अंश है। तो जब परमात्मा का अंश है तो स्वाभाविक रूप से आत्मा से आत्मा का रिश्ता तो अपने आप हो गया। इसलिए एकात्म भाव ये स्वाभाविक रूप से मन के अंदर आएगा और ये लगेगा कि सारी दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जो भी है जड़ चेतन, उसमें एकात्म तत्व है जो सबके अंदर विद्यमान है। वो ईश्वर का अंश है, वो अविनाशी है, अजर है, अमर है और सबके अंदर विद्यमान है। तो इसी तरह उन्होंने, जैसे मनुष्य होता है, मनुष्य के जीवन की कल्पना जिस तरह की, उसी तरह उन्होंने राष्ट्रीय जीवन की कल्पना की, उसी तरह उन्होंने विश्व की कल्पना की और वो वास्तव में उनका अद्भुत चिंतन है, अद्वितीय चिंतन है। और उनका ये भी उसमें भाव प्रकट होता है कि कोई भी एक चिंतन परिपूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए सारे चिंतन, अतिवाद सबका खराब है, ना ही पूंजीवाद ठीक है और ना ही साम्यवाद ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उसका सबसे अच्छा तरीका है कि ना पूंजीवाद ना साम्यवाद, बल्कि वास्तव में समन्वयवाद, माने यही भारत का चिंतन है और इसी को दुनिया के सामने प्रकट उन्होंने किया है। दीनदयाल उपाध्याय जी का नारा था, विचारधारा थी कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ मिले। तो आज की सरकार को कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, सभी पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एकात्म मानववाद पर पूरी चर्चा हो करके उसके आधार पर ही नीतियाँ बन रही हैं। और यही कारण है कि आज आम आदमी, आज इतना बड़ा कोरोना की त्रासदी आई, लेकिन आम आदमी कोई भूखा नहीं रहा, एक आदमी भी भूखा नहीं रहा है हिंदुस्तान के अंदर। बाकी जगह लोग मरे होंगे, बाकी जगह बर्बाद हुए होंगे, लेकिन यहाँ तो सरकारों ने हर व्यक्ति के घर तक इतना खाना पहुँचा दिया कि यहाँ तक कि मेरी जानकारी में है कि एक व्यक्ति के खाने से अधिक चीज़ें उसे दी गई और उन्होंने बेच करके बाकी चीज़ें प्राप्त की उससे। ये बिल्कुल मेरे को जानकारी है, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने महीने भर की राशन में बहुत सारा बचा करके बेचा और उसके आधार पर उन्होंने जो आवश्यक चीज़ें थी वो खरीदी। तो समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति, यही तो चिंतन का आधार था दीनदयाल जी का। और उनका एक बहुत अच्छा प्रसंग था, वो अलीगढ़ में गए हुए थे एक कार्यक्रम में, कल्याण सिंह जी ने वो कार्यक्रम आयोजित किया था, अतरौली में ही कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के बाद अंधेरा हो गया था तो वो बस पकड़ने के लिए उस पे आए रोड पर, उसके लिए पगडंडी सुने आना पड़ा।
तो पगडंडी आते समय उनका पैर फिसल गया और अंधे कुएं रहते हैं जो थोड़े भर जाते हैं लेकिन कुछ गड्ढा रहता है गहरा, उसमें वो गिर गए अंधेरे में। एक लालटेन लेके चल रहा था व्यक्ति, तो उन्होंने ऊपर वाले को कहा न झुक करके मेरा हाथ पकड़ो, और खुद पंजे के बल खड़े होकर के उसको हाथ पकड़ाया और ऊपर वालों ने मिल करके उसको खींच लिया। यही उन्होंने कहा कि हमारा चिंतन यही है कि उन्होंने बाकी सबसे पूछा कुछ समझ में आया क्या, इसको कल्याण सिंह जी ने मुझे सुनाया था कि उन्होंने कहा कि कुछ समझे क्या, कह यही हमारा चिंतन होना चाहिए कि जो नीचे गड्ढे में गिरे हुए अर्थात निर्बल दुर्बल और दलित जिनको कहते हैं वो हैं, उनको अपने पंजे के बल पर खड़े होकर के प्रयत्न करना चाहिए ऊपर निकलने का, और जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उन्हें थोड़ा झुक करके नीचे पड़े हुए आदमी का हाथ पकड़ लेना चाहिए। अर्थात दोनों समान, ना सर्वहारा वर्ग ना अंत्यज वर्ग, ये सभी वर्गों का सामंजस्य जब तक नहीं होगा, संघर्ष नहीं समन्वय, तब तक देश बहुत संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे चिंतन में हमेशा समाज अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। भारत रत्न की आप क्या मांग करेंगे? नहीं, वो तो भारत रत्न हैं और उन्हें तो मिलना ही चाहिए। अटल जी को मिला है, अटल जी के साथ उन्होंने काम किया, और वास्तव में मैं तो एक और मांग करूंगा, उनके हत्यारों को भी ढूंढा जाए। जिन लोगों ने षड्यंत्र करके उनकी हत्या की और उसे माने दुर्घटना दिखाई गई है, गलत बात है। सत्य ये है कि एक व्यक्ति जो इतना विद्वान है, जिसके एक माने केरल के कार्यक्रम ने तहलका मचा दिया सारी दुनिया में, सारे साम्यवादियों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, वो व्यक्ति एक यार्ड में पड़ा मिलता है और उसके हाथ में 5 का नोट होता है। इससे बड़ा नाटक और क्या हो सकता है। वास्तव में उनकी जिस तरह से आदरणीय शास्त्री जी की हत्या कराई गई, उसी तरह से, ठीक उसी तरह से हत्या कराई गई। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, उसकी मांग भी करता हूँ, और सरकार से, केंद्र सरकार से भी कहता हूँ कि उनको निश्चित रूप से भारत रत्न मिलना चाहिए, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं, और उनके मृत्यु की जांच भी होनी चाहिए। उनकी नहीं, शास्त्री जी की मृत्यु की जांच भी होनी चाहिए। झांसी से खबर समय जगत के लिए दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon